Hello everyone, welcome to Arts Education. Today I am going to talk about that is Murasuke Skoog media. Basically it is MS media which is used in the plant tissue culture to culture our ex plants into the media. Just like a seedling require nutrients which is provided by the soil. जस्ट लाइक अगर हम बात करें फील्ड कंडीशन की, अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, फील्ड कंडीशन में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं वो किससे होते हैं, सॉइल में होते हैं। तो जब हम यहाँ पे लैब कंडीशन में करते हैं कोई भी काम, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, वो किसके थ्रू प्रोवाइड होते हैं, मीडिया के थ्रू प्रोवाइड होते हैं। सो मीडिया इज द सपोर्ट विच इज प्रोवाइड the all the nutrients and supplements required for the seedlings to grow as well as the further development. Okay, so we are going to discuss here step by step what are the components of the media, and then we are going to discuss here that is what is the pH of media, how we can add the media, and how we can finally I will discuss here how can we prepare the MS media particularly with specific pH. Okay, so you can see here what is Murasige and Skoog media. So in order to develop their organs and run their metabolic process, plants need their nutrients and minerals. प्लांट्स को क्या चाहिए, देखो कोई भी सीडलिंग्स है तो उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसके अलावा मिनरल्स चाहिए। तो अगर हम बात करें मिनरल्स की तो कहाँ से मिलते हैं, मीन्स इस अगर हम बात करें लैब कंडीशन की तो कहाँ से मिलेंगे, ऑब्वियसली मीडिया से ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सॉइल कंडीशन की, फील्ड कंडीशन की, तो वहाँ पे किससे मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे। सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट एब्जॉर्ब करता है। रूट एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम फ्लोएम के थ्रू वाटर एज वेल एज द मिनरल्स दोनों क्या होते हैं, ट्रांसलोकेट होते हैं। ठीक है, thus whatever the growth conditions are, plants require their food in the optimal amount for their proper growth and development. This is the role played by the MS media when plants are brought to lab condition. Lab condition means इस condition को बोलते हैं actually in vitro condition. In vitro condition means जो भी हम lab में कर रहे हैं उसको बोलते हैं artificial conditions maintain करके जो भी हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं in vitro condition. जो भी नेटिव प्लेस पे होता है, मदर प्लेस पे होता है, जैसे प्लांट की अगर बात करें एक्चुअल प्लेस क्या है तो फील्ड है, उसको क्या बोलेंगे, इन विवो कंडीशन। ठीक है, सो हियर MS or Murasige Skoog media is the nutrient media used for the in vitro culture of the plant cells, tissues, organs. It was first developed in 1962. Full name is the Toshio Murasige, and Foke Skoog has since become one part of the most widely used media for the plant tissue culture. So, who have developed, that is Murasige and Skoog, and this is called as the properly MS media. Okay, so what are the nutrient compositions of the MS media? We are going to see here. First of all, this is the micronutrients. Micronutrients means जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट्स बोलते हैं। जब ये लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर है तो कितने लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर है, सो बेसिकली इट इज ग्रेटर दैन 0.5 मिलीमोल पर लीटर। ओके, the micronutrients in the MS media are primary elements that plants need in the larger amounts for their growth as well as development. They include nitrogen, phosphorus, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। देखो ये तो क्या हो गए माइक्रोन्यूट्रेंट्स, मीन्स जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। अब बात करें कि प्लांट को हम पहचानेंगे कैसे कि माइक्रोन्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी हुई है या फिर माइक्रोन्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी हुई है। तो देखो जब माइक्रोन्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी होती है वो अगर कोई न्यूट्रेंट्स मीन्स जो माइक्रोन्यूट्रेंट है वो कौन कौन से हुए, दैट इज NPK और CHON भी माइक्रोन्यूट्रेंट में ही आता है, जिसकी क्वांटिटी मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। NPK दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, एंड देन रिमेन दैट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द माइक्रोन्यूट्रेंट्स। ओके, सो अगर इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होती है, आपने 12th स्टैंडर्ड लेवल में पढ़ा होगा कि वहाँ पे पढ़ाया जाता है एक अर्नन क्राइटेरिया जो कि माइक्रोन्यूट्रेंट्स के लिए क्राइटेरिया होता है। मीन्स अगर इन न्यूट्रेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट में तो क्या होता है कि कोई भी सिम्टम्स वो दिखाई देने लगते हैं।
मीन्स इट शोज द स्पेसिफिक सिम्टम्स कि किस माइक्रो, उससे क्या होता है हम पहचान सकते हैं कि कौन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई है, एंड दैट डेफिशिएंसी कैन नॉट बी रिप्लेस बाय द एनी अदर न्यूट्रिएंट्स। अगर वो डेफिशिएंसी, अगर वो सिम्टम किसी अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट से रिप्लेस कर सकते हैं, मीन्स रिप्लेस करने का मतलब क्या है कि सपोज नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हुई, अब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्लो क्लोरोसिस हो जाएगा। दैट मीन्स क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उससे क्या होगा, जो येलोइस है वो आने लगेगा। तो जब वो हमें सिम्टम्स दिखने लगेंगे, तो उसकी जगह पे नाइट्रोजन की जगह अगर तुम चाहो कि कोई और न्यूट्रेंट ऐड कर दो प्लांट में, कोई और न्यूट्रेंट दे दो, तो ये रिप्लेसिबल नहीं होता है। और अगर ये रिप्लेसिबल है, सो दैट इज नॉट माइक्रो न्यूट्रेंट। ओके, बेसिकली these micronutrients are provided in the form of the inorganic salts such as ammonium nitrate, potassium phosphate, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। अब वो बात करें कि क्या ये न्यूट्रन, देखो जैसे नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, क्या लेकिन गैसेस फॉर्म में ऐड करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे जो भी कंपोनेंट्स हम ऐड करते हैं वो किस फॉर्म में ऐड होते हैं, दीज ऑल ऑलवेज ऐड इनटू द सॉल्ट्स फॉर्म। सॉल्ट्स फॉर्म में ऐड करते हैं, और वो किस में, डिस्टिल वाटर में, तब जाके क्या बनता है, यहाँ पे सॉल्यूशन बनता है। ओके, सो नेक्स्ट इज द माइक्रोन्यूट्रेंट। और जो माइक्रोन्यूट्रेंट की क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, लेस देन 0.5 मिली मोल। यू कैन सी हियर दैट इज लेस देन 0.5 मिली मोल पर लीटर। ओके, सो रिमेनिंग जो एलिमेंट बचते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट के अलावा, वो क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं। Micronutrients in the MS media are trace elements that are required in the smaller amounts for the plant growth and development. They include iron, manganese, zinc, इसके अलावा copper, boron, and molybdenum. These are also added into the salt form. Okay. Next is the, you can see salt form, that is ferrous sulfate, manganese sulfate, zinc sulfate, etc. नेक्स्ट न्यूट्रेंट इज द, दैट इज विटामिन्स। वाइटमिन्स क्या होते हैं, वाइटमिन्स भी हम ऐड करते हैं। वाइटमिन्स किसका काम करते हैं, सिंपली जैसे बहुत सारे पाथवेज होते हैं, इलेक्ट्रिन कहने का मतलब जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल है, कोई भी एंजाइम्स हैं, सो बहुत सारे पाथवेज होते हैं जहाँ पे को फैक्टर्स और को एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। सो वाइटमिन्स और एक्ट एज को फैक्टर्स। वाइटमिन्स जो होते हैं वो किसका काम करते हैं, को फैक्टर एज वेल एज को एंजाइम का काम करते हैं, जो कि केमिकल्स रिएक्शंस को क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं। सो यहाँ पे जो वाइटमिन्स होते हैं, जैसे वाइटमिन 1 है, दैट इज द थियामिन। एंड थियामिन किस फॉर्म में यूज होता है, दैट इज थियामिन पैरोफॉस्फेट, टीपीपी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट को फैक्टर्स होता है किसका, लिंक रिएक्शन का। लिंक रिएक्शन यहाँ पे होता है, पायरो डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे यूज होता है, पीडीएच, उसको उसमें ही ये यूज होता है, थियामिन पैरोफॉस्फेट। एंड अदर विटामिन आर आल्सो यूज, दैट इज पायरोडॉक्सिन, HCl, B6, निकोटाइनिक एसिड, दैट इज विटामिन B3, इसके अलावा राइबोफ्लेविन, दैट इज विटामिन B2। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स मतलब कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ऐसा कौन सा सोर्स है जो मतलब उसको शुगर प्रोवाइड कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है, किसमें, मीडिया में। तो यहाँ पे जो जनरली यूज करते हैं वो होता है सुक्रोज। जनरली वी आर यूजिंग हियर, दैट इज सुक्रोज। अब बात करें कि देखो और भी शुगर्स यूज कर सकते हैं, सुक्रोज यूज करते हैं। यहाँ पे वी यूज द सुक्रोज 20 to 50 ग्राम पर लीटर, मोस्ट कॉमनली यूज कार्बन सोर्स फॉर द कल्चर्ड प्लांट मटेरियल्स इंक्लूडिंग इवन ग्रीन shoots. Autoclaving hydrolyzes sucrose, which enhances its ability to the plant. Plant tissue can utilize other sugars just like a glucose, maltose, galactose and lactose. इसके अलावा मैनोज भी हम यूज़ करते हैं। बट अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है, ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। यू कैन here, that is osmotically active compound means what, it is going to maintain the osmotic balance into the plant. अगर आपने फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग, जिसमें क्या होता है, सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो आपने सुना होगा, तो वहाँ पे you can understand in that mechanism that what is the role of the carbon source, that is sucrose. So basically you have to remember sucrose is generally used because of the osmotically active compound. Okay,
लेकिन ऐसा नहीं कि अदर शुगर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, वी कैन यूज़, बट ऑप्टिमम क्वांटम मीन्स जो ऑप्टिमम रिजल्ट जो देता है वो कौन देता है, सुक्रोज. So moving to the next slides, and here you can see the supplements of the MS media. Supplements का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है. आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके पहले यहाँ पे इमेजेस दिया हुआ है. दिस इज द MS मीडिया, बेसिकली दिस इज द MS मीडिया. ओके, जब ये सॉलिडिफाइड हो जाता है मीडिया, तो ये ग्रे, वाइट इज ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज द मीडिया. अब बात करें हम अगर सप्लीमेंट की, देखो सप्लीमेंट का मतलब क्या है कि सप्लीमेंट कोई ज़रूरी कंपोनेंट नहीं है मीडिया के, बट अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, इनसे ग्रोथ अच्छी होगी, प्लस आपको जो रिजल्ट 10 दिन में मिल रहे हैं वो रिजल्ट आपको 6 to 7 days में मिलेंगे. ठीक है, जैसे आप कलश इनिशिएशन कर रहे हो, तो अगर आप सप्लीमेंट ऐड करोगे तो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होगी. कोई पर्टिकुलर प्लांट की, जैसे अगर हम बात करें वुड ट्रीज़ की, तो वहाँ पे भी क्या सप्लीमेंट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है. सो अदर दैन द न्यूट्रंट्स, जस्ट लाइक अ माइक्रोन्यूट्रंट, माइक्रोन्यूट्रंट, विटामिन्स, प्लांट्स नीड्स other supplements such as the to grow properly in the lab environment. It includes just like a solidifying agent. देखो solidifying agent का मतलब क्या होता है, जो हमारे मीडिया को solidify करेगा. ठीक है, क्या वैसे तो लिक्विड का जो भी मीडिया होगा वो कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन जब आप सॉलिडिफाइंग एजेंट ऐड करोगे, यहाँ पे सॉलिडिफाइंग एजेंट जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जनरली जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो होता है, अगर हम बात करें सॉलिडिफाइंग एजेंट की, तो यहाँ पे देखो एक होता है अगरोस, अगरोस के अलावा होता है अगर अगर, ये क्या है, पॉलीसेक्राइड्स ही होते हैं. इसके अलावा होता है यहाँ पे फाइटाजेल. फाइटाजेल में होता है, फाइटाजेल के अंदर ही आता है जेलन गम. ठीक है, फाइटाजेल और जेलराइट. और बात करें अगर की, तो ये सब क्या है, पॉलीसेक्राइड्स ही होते हैं, जो कि क्या होते हैं, सॉलिडिफाइंग एजेंट का काम करते हैं हमारे मीडिया को. जब आप मीडिया बनाएंगे तो हाफ एन आवर के लिए छोड़ देते हैं, और वो हाफ एन आवर के अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर हम अपनी सीडलिंग को वहाँ पे इनोकुलेट कर सकते हैं. Okay, so moving to the next slides, and then we are supplements in that we are using, that is plant growth regulators, or we can say plant hormones or phytohormones. Okay, so basically जब हम मीडिया को बनाते हैं तो ऑटोक्लेव करते हैं, ऑटोक्लेव होने के बाद हम यहाँ पे कूल करते हैं मीडिया को, क्योंकि हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. अगर आप हाई टेम्परेचर में ही डाल दोगे, मीडिया आपका कूल नहीं हुआ होगा, उसी टाइम पे डाल दोगे, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोटीन से डीनेचर हो जाएंगे. दैट्स वाई we have to wait for some times after cooling the media, then you add the, इतना भी मीडिया को कूल नहीं करना है कि उसी बॉटल में ही सॉलिडिफाइड हो जाए, पर थोड़ा कूल करना है, क्योंकि हम ऑटोक्लेव करने में 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है. तो कूल करने के बाद फिर हम इन हार्मोन्स को टिप के और हेल्प से, प्लस में माइक्रोपिपेट की हेल्प से दोनों को ऐड करते हैं. अब देखो हार्मोन्स की बात करें तो ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, अगर ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, मीन्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स यूज़ कर सकते हैं, वाट एवर यू वांट, जैसी आपको रिक्वायरमेंट है. जैसे आपको रूट इनिशिएशन करना है तो ऑक्सीजन को, रूट को प्रमोट करता है जनरली, बट वी हैव टू यूज इन द कॉम्बिनेशन. अगर आपको रूट इनिशिएशन करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन प्लस साइटोकाइनिन, लेकिन ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कैसा होगा, ज़्यादा. और अगर आप शूट प्रमोट करना है, शूट इनिशिएशन करना है, तो वहाँ पे साइटोकाइनिन का कंसंट क्या होगा, ज़्यादा होगा. इसके अलावा अगर स्ट्रेस हार्मोन है, कोई उसमें स्ट्रेस दे रहा हो अपनी सीडलिंग को, तो वहाँ पे एब्सिसिक एसिड का ऐड कर सकते हैं. सीड जर्मिनेशन के लिए जल्दी है तो आप वहाँ पे जिब्रेलिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं. एंड इसके अलावा भी हार्मोन्स है, जैसे ब्रेस्टोस्टेरॉइड्स है, जैस्मोनिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है. तो दीज आर द डिफरेंट हार्मोन्स यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स. ओके, द नेक्स्ट सप्लीमेंट्स इज द एंटीबायोटिक्स. अब बात करें एंटीबायोटिक्स क्यों यूज़ करते हैं, तो देखो एंटीबायोटिक्स का सिंपल सा रोल है कि जो भी हमारे टिश्यू कल्चर में कंटेमिनेशन हो रहा है, मीन्स जो भी बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट कर देते हैं, फंगल डिसीज लग जाती है, तो उससे मीडिया को प्लस सीडलिंग को, दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं. सो simply you have to give the reason to prevent from the free of the disease, because we want free of the disease plants, or we want free of the disease, that is free of virus, free of the free of the bacteria. So plant laid or seedlings, that's why we are using the antibiotics or other medicines, you can, other drugs you can use. Okay, then next बात करते हैं plant extract के बारे में. Some researchers use the plant extract such as the coconut milk
Tomato juice, banana pulp can added the MS media to provide the additional nutrients and growth factors for the plant tissue culture. Okay. सो यहाँ पे प्लांट एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं आप। इनसे भी क्या होता है, ग्रोथ को इन्हेंस होती है। अब बात करें पीएच इंडिकेटर्स की, तो देखो पीएच इंडिकेटर्स ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पीएच मीटर है तो अच्छे खासे मीडिया उससे मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीएच फिल्टर्स पेपर आता है, पीएच मीटर का पेपर्स आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो फिनॉल रेड वगैरह, फिनॉल रेड है, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू है, वो आप यूज कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट स्टॉक्स कंपोनेंट्स जो कि हम किस में यूज़ करते हैं। यू कैन सी हियर, अगर हमें mg पर लीटर मीन्स 1 लीटर में mg इतना होगा। अगर आप 1 लीटर सोल्यूशन बना रहे हो, टोटल एमएस मीडिया बना रहे हो, तो यहाँ पे mg में बात करें तो इतना ऐड करते हैं। और अगर ग्राम पर लीटर में बात करें, ग्राम में ऐड करना है तो आप इतना ऐड कर सकते हैं। एंड ये जो स्टॉक होता है ना, इसको बोलते हैं S1 स्टॉक 1, स्टॉक 2 एंड स्टॉक 3। एंड देन बात करते हैं स्टॉक 4 को। इन तीन चारों को पहले से ही हम बना के रखते हैं। सपोज हमें कल मीडिया बनाना है तो इसको हम आज ही प्रिपेयर करके रखेंगे, मीन्स इसके पहले भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर हम इसको 4 डिग्री सेल्सियस या फिर -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रख सकते हैं। देन यू हैव टू यूज फॉर द प्रॉपर मीडिया। अब ये तो बात हुई बहुत पहले की, मीन्स आज से अगर हम बात करें, आज भी आप स्टॉक बना के बना सकते हैं। लेकिन अब तो आर्टिफिशियल एमएस मीडिया डायरेक्टली बना बनाया भी आता है, जो कि लैब में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके। सो अब बात करते हैं फ्लो चार्ट की, हाउ टू प्रिपेयर एमएस मीडिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो चारों कंपोनेंट्स हमने लिए थे, स्टॉक 1, स्टॉक 2, स्टॉक 3, स्टॉक 4। तो सबसे पहला जो मीडिया होता है, अगर हम बात करें 1 लीटर मीडिया की, सो फाइनली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर मीडिया। एंड हमने यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स देख लिए हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, जो भी हमारा ग्लास जार या बॉटल है या फिर बीकर, उसमें से क्या करेंगे 800 ml डिस्टिल वाटर लेंगे। उस डिस्टिल वाटर में से हम क्या करेंगे, जो भी स्टॉक कंपोनेंट है, दैट इज स्टॉक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो स्टॉक फर्स्ट का 50 ml लेंगे। एंड देन रिमेनिंग जो 3 स्टॉक है उसके 5 ml लेके उसमें से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे सुक्रोज मेज़र करेंगे कितना, 20 to 50 ग्राम के बीच में। तो जनरली हम 30 ग्राम लेते हैं 1 लीटर के लिए। 30 ग्राम हम सुक्रोज को मेज़र करेंगे, उसको भी उसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम यहाँ पे अगर पाउडर लेके आएंगे, अगर पाउडर दैट इज जेलिंग एजेंट, उसके पहले हम पीएच को मेंटेन करेंगे। पीएच मेंटेन हम कैसे करेंगे, दैट इज HCl और NaOH की हेल्प से। जो भी नॉर्मलिटी का सोल्यूशन होगा, HCl एज वेल एज NaOH की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको पीएच को मेंटेन करेंगे। पीएच विल बी 5.8 +-1, मीन्स 6.8 भी हो सकता है, इसके अलावा 4.8 भी हो सकते हैं। बट जनरली अगर ऑप्शन में 5.8 अवेलेबल है तो हमें उसी को टिक करना है। ठीक है। इस पीएच को मेंटेन करने के बाद यहाँ पे 0.8% अगर डालेंगे। 0.8% मतलब 0.8 ग्राम इंटू 100 ml, दैट मीन्स यहाँ पे 1000 ml बना रहे मीडिया, तो हम यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, 8 ग्राम। ठीक है। फिर ऐड करने के बाद हम इस मीडिया को किसके लिए लेके जाएंगे, थोड़ी देर शेक करेंगे। शेक किस लिए, सिंपली डिजोल्व करने के लिए। डिजोल्व करने के बाद हम इसको यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाएंगे। यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाने के बाद 5 मिनट इसको रख देंगे एज इट इज़ रूम टेम्परेचर पे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऑटोक्लेव के लिए लेके जाते हैं। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना होता है, 121 डिग्री सेल्सियस। एज वेल एज द जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 15 PSI मेंटेन करके। तो PSI दैट इज पाउंड स्क्वायर इंच, उसमें हम इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद ऑटोक्लेव जब हो जाता है आधे पौन घंटे में, उसके बाद हम उसको वहाँ से रिमूव करते हैं। और रिमूव करने के बाद हम उसको डायरेक्टली कहाँ पे रखते हैं, लैमिनार एयर फ्लो में रखते हैं। ठीक है। कहाँ पे रखते हैं, लैमिनार एयर फ्लो में रखते हैं। और उस पर रखने के बाद हम ऐड करते हैं दैट इज़ फाइटोहार्मोन्स। माइक्रोपिपेट और टिप्स की हेल्प से हम उसमें फाइटोहार्मोन्स ऐड करेंगे। फाइटोहार्मोन्स ऐड करें कब करेंगे, जब थोड़ा मीडिया कूल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फाइटोहार्मोन्स जो होते हैं वो क्या है, प्रोटीन्स है, डीनेचर हो जाएंगे अगर हम उसी उसी टेम्परेचर पे मीडिया में ऐड कर देंगे। तो थोड़ी देर कूल होने, लेकिन इतना कूल नहीं करना है कि मीडिया उसी में सॉलिडिफाइड हो जाए। ठीक है। तो थोड़ा 10 मिनट कूल करने के बाद उसमें से फाइटोहार्मोन्स ऐड करेंगे, जो भी आपके अकॉर्डिंग है, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स। ठीक है। उसके बाद हम उसको मीडिया को पोर कर देते हैं, किसमें, पेटी। यू कैन पोर द मीडिया इनटू पेटी प्लेट्स और पेटी डिशेस एज वेल एज द ग्लास जार एज वेल एज द टेस्ट ट्यूब्स, व्हाट एवर योर रिक्वायरमेंट्स। Okay, so these all the preparation for the media, and all these components are media. So I gave this video, I think this video is helpful for you, so please hit like button and get subscribe my channel for the upcoming videos. Thank you.